पापा, ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस है। आज से आप मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे। पहन लो इसको। अच्छा, तो अब तू इस उम्र में अपने बाप को ये वर्दी पहना कर अपनी कंपनी के सामने चौकीदार बनाकर खड़ा करना चाहता है। अरे तो क्या हो गया पापा, अगर आप थोड़ा बहुत काम कर भी लोगे तो। और वैसे भी इस उम्र में आप अगर हाथ पैर चलाओगे ना तो शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, तो मैंने अपनी जवानी के अंदर इतनी मेहनत इसीलिए की थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, उसकी कंपनी के सामने एक नौकर बनकर खड़ा होना पड़ेगा। अरे तू खुद सोच कि एक कंपनी का मालिक चौकीदार के कपड़े पहनकर अपनी ही कंपनी के सामने चौकीदार बनकर खड़ा होगा, कैसा लगेगा उसे? तुझे कैसा लगेगा? अरे क्या कैसा लगेगा पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मॉडर्न जमाना आ चुका है। और वैसे भी अब इतने साल पहले आप वो कंपनी संभालते थे, अभी मैं संभालता हूँ। आपको कोई पहचानेगा भी नहीं अगर आप वहाँ पे चौकीदार बन के खड़े हो जाओगे। देखो, अगर आप वहाँ पे काम करोगे ना तो पैसा घर के घर में ही रहेगा और करना भी कुछ नहीं है, चेयर पे बैठा ही तो रहना है बस। वाह बेटा वाह, ईश्वर ने मुझे आज तक इसीलिए जिंदा रखा कि अपने ही बेटे, अपने ही बाप को एक सिक्योरिटी गार्ड का काम सौंपेंगे। वाह बेटा वाह, बेटा होने का अच्छा फर्ज अदा कर रहा है। अरे पापा जी, आप ये क्या ड्रामे करके दिखा रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए तो बोला है आपको, ऐसा क्या पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया हमने जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? छोटा सा काम है, कर लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? और वैसे भी आपको ये काम ना हमेशा के लिए नहीं करना, कुछ दिन के लिए करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से फोन आया था। शिट, ये वाला गार्ड भी काम छोड़ के चला गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर जल्दी से जल्दी कंपनी में कोई ईमानदार गार्ड नहीं मिला ना तो राहुल कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा कंपनी में। पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल, तुम्हारे पापा भी तो हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं है तुम्हारे पापा? एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा को बोलते हैं हमारी कंपनी में गार्ड का काम कर लेंगे, 2 पैसे भी बच जाएंगे, और अगर 2 पैसे देने भी पड़ गए तो घर के घर में पैसे आएंगे। कुछ काम धाम करते नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो उनको काम कर ही लेना चाहिए। हाथ पैर चलाएंगे तो ठीक भी रहेंगे। हाँ यार, क्या तो तुम सही रही हो, चलो ना चल के बात कर लेते हैं। अरे बात क्या करनी, ये देखो गार्ड की ड्रेस पड़ी हुई है मेरे पास। मैंने सोचा था नया वाला गार्ड आ जा करके ज्वाइन कर लेगा, तो उसके लिए मैं ड्रेस लेके आई थी। हाथों हाथ दे देते तुम्हारे पापा को। सही कह रही हो तुम, चलो अभी पहना कर ले चलते हैं इनको। तो इसीलिए हमें कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और कोई भरोसेमंद आदमी ही चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कितना लेन देन होता है ऑफिस में। और अगर कोई भरोसे वाला आदमी होगा ना तो तब जाकर के हम अपनी चैन की नींद ले पाएंगे। और वैसे भी अगर कोई भरोसे वाला आदमी नहीं लगा ना और कल को कुछ कंपनी में नुकसान हो गया, कोई फाइल इधर उधर होगी या कुछ पैसों का इधर उधर हो गया, तो आप तो हमें आकर के पूछने वाले हो। आप एक काम करना, जितनी हम लास्ट सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देते थे, सैलरी देते थे, उससे डबल ले लेना आप। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर का पैसा तो घर में रहने वाला है। तो आप डबल सैलरी भी ले लोगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और इसी से आपका खर्चा भी चल जाएगा। अब आपको जो भी खाने का मन करेगा वो आप ऑर्डर कर सकते हो या बाहर जाकर के खा सकते हो, जो भी मन करेगा वो पहन सकते हो। हम आपकी भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ पापा, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी हम आपके ऊपर कोई जुल्म थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या समझ रहे हो। अरे भाई, अपनी कंपनी में काम करोगे तो देखभाल भी और अच्छे से कर पाओगे। और हम कौन सा आपको रहने खाने के लिए मना कर रहे हैं? उसको तो रहने खाने के पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। आपका तो घर ही है अपना, आए अपना खाना पीना खाया और वहीं सो गए। आपको थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें। अरे घर का ही काम है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है पापा। अरे वाह बेटा वाह, अगर आज को तेरी माँ जिंदा होती और ये सुनती, अरे वो तो सुनते ही मर जाती। क्या मैंने तुम लोगों को इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तुम अपने बाप को कह सको कि पापा मेरी कंपनी के सामने चौकीदार बनकर खड़े हो जाओ? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे हाथों में कंपनी सौंपी, बड़ी बड़ी गाड़ियां तुझे दिलाई। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया? अरे मैंने तुम लोगों से पकवान नहीं मांगे, कोई मिठाइयाँ नहीं मांगता हूँ। मैं तो बस वही खाना खाता हूँ जो तुम लोग खाते हो। बस क्या मैं खाता हूँ? सिर्फ दाल रोटी खाता हूँ और तुम लोग तो अच्छा खाना भी खा लेते हो। अरे मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या तू अपने बाप का पेट नहीं पाल सकता? अरे पापा, आप कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो ये सब करके। हर माँ बाप करता है यार अपने बच्चे के लिए।
और आप तो फिर भी इतने पैसे वाले हो। एक गरीब बाप भी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, और वैसे भी आपने किया ही क्या है मेरे लिए? सब कुछ करा कराया तो था आपके पास पहले से, बस वही चालू कंपनी आपने मेरे हाथ में दे दी, कुछ करा थोड़ी ना है। अगर आप उस कंपनी में अभी कुछ योगदान दे दोगे ना तो हमारे घर का ही भला होगा। कम से कम मुझे ये तो लगेगा कि मेरे पापा ने कुछ किया है मेरे लिए। भाई दुश्मन बनकर मेरी छाती पर खंजर घोंप रहा है, कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। काश तेरी माँ तुझे जन्म न देती और मुझे बेऔलाद रखती। इससे अच्छा तो मैं इस बड़ी कंपनी को किसी अनाथ के हवाले कर देता, ताकि वो अनाथ इस बूढ़े की लाठी का सहारा तो बनता। अरे तुम तो नालायक निकला, नालायक। ठीक कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए किया ही क्या है। ये गाड़ियाँ, ये कंपनी, ये फ्लैट, मकान, दुकान, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी नहीं, तुम सोचते हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, आज से मैं काम करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, कमाऊंगा। देखा, मैं तुमसे कहनी नहीं थी कि अगर ये बात तुम पापा जी से करोगे तो वो बात मान जाएंगे। थोड़ा बहुत तो ओवर रिएक्ट करके दिखाएंगे ही अब, लेकिन मेरे को पता था कि पापा जी मान जाएंगे। ठीक है पापा, अब आप ना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। वो क्या है ना, चौकीदार है नहीं वहाँ पे, और कुछ भी इधर उधर हो गया ना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे रुको, कम से कम मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे मैं काम करूंगा, गार्ड की नौकरी तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी में नहीं, किसी और की कंपनी में गार्ड का काम करूंगा। अरे जब मुझे पैसा कमाकर अपना ही पेट भरना है तो तेरा नौकर क्यों बनूं? अरे नौकर मैं किसी और का बनूंगा, उसकी कंपनी में नौकरी करूंगा। क्या बोल रहे हो आप? होश में दो। अरे अपनी कंपनी में नहीं करोगे काम तो और कहाँ करोगे? कहीं और चौकीदार का काम करोगे आप? अरे किसी और के अंडर में काम करूंगा तो कम से कम मुझे पैसे तो मिलेंगे, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। और तुम क्या कह रहे थे, मैंने तुम लोगों के लिए किया ही क्या है? हाँ, सही बात। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये गाड़ी मेरे नाम पर, ये मकान मेरे नाम पर, और रही कंपनी में तुम 60-40 के हिस्सेदार हो। 60% मेरा, 40% तुम्हारा। शाम तक वो घर खाली कर देना और इस गाड़ी के हाथ तक मत लगाना, और जहां तुम्हारी इच्छा करे वहां पर किराए पर रह लेना। और रही 40% वाली बात, तो 40% से भी मैं तुम्हें बेदखल करता हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो सब मेरा है और मेरा ही रहेगा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो यार? आप अपने बेटे को ऐसे रास्ते पे ले आओगे क्या आप ऐसी हरकतें करके? अरे आपको शर्म आती है कुछ? शर्म मुझे आनी चाहिए? अरे शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। अगर आजकल की ऐसी ही औलाद है ना तो ठीक है, हम भी इसी हिसाब से चलते हैं। और तुम लोगों को अब जहां धक्के खाने हैं वहां धक्के खाओ। और इन कपड़ों को लेकर मैं जा रहा हूं, कहीं नौकरी ढूंढूंगा, आराम से नौकरी करूंगा। राहुल, पापा जी को गुस्सा आ गया, जल्दी से ना इनसे माफी मांग लो, क्योंकि अगर ये सब ये करते रहे ना, हमें घर से बाहर निकाल दिया तो करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। ये 12-13 हजार रुपए की नौकरी में कोई भी रख लेंगे हम, लेकिन इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति इस तरीके से नहीं खो सकते। पापा जी को मनाओ ना, आप तो उनके बेटे हो, आपकी बात मान जाएंगे। एक बार बात करो ना। बुड्ढे ने तो अपने रंग दिखा दिए, मैंने तो बोल दिया, अब क्या बोलूं? तुम छोड़ो, मैं ही पापा जी से बात करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में ना मैं वो करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं खो सकती। पापा जी माफ कर दीजिए इनको, मैं इनको कितना समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपने ही पापा को अपनी कंपनी में कौन गार्ड का काम देता है। इतना समझाने की कोशिश की, फिर भी मान ही नहीं रहे थे। वैसे ये भी गलत नहीं सोच रहे थे, बस इतना सोच रहे थे कि घर का पैसा घर में रहे, और आप चलते फिरते रहोगे तो आपके हाथ पैर भी तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे आप। बस इसीलिए ये कह रहे थे आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा बुरा तो लगा होगा आपको, मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी।
इनको बोला भी था मैंने कि अपनी कंपनी में कोई अपने पापा को कैसे गार्ड की नौकरी दे सकता है, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। लाइए, दीजिए गार्ड की ड्रेस दीजिए पापा जी। अब ये भी तो सोचिए ना पापा जी, आप हमको घर से बाहर निकाल देंगे तो कल को अगर आपके पोता पोती होंगे तो वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। हमारे बारे में नहीं तो अपने पोता पोती के बारे में तो सोच लो ना पापा जी। पापा जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए ना इनको और मुझे। और हाँ, आपको कुछ भी खाना हो, कुछ भी मन कर रहा हो तो मैं अपने हाथों से बना करके दूंगी ना आपको। आपकी बहू, इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। पर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए पापा जी, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए पापा, आप हमें घर से निकाल देंगे, मैं जाऊंगा कहाँ? इकलौता तो बेटा हूँ आपका। और जरा सी बात नहीं थी, बताओ आपने इतनी बड़ी बात बना दी इसको। ये कपड़े ही तो दिए थे बस आपको 1-2 दिन पहनने के लिए, हम तो रख लेते कोई और। मैं सोचा आप थोड़ा सा कंपनी संभाल लोगे, आपकी तो कंपनी है। आप तो बुरा मान गए उस बात में। हम घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, और हमारे पास आई क्या आपके अलावा? अरे हम दोनों तो आपकी सेवा में ही लगे हुए, बुरा मत मानिए आप। कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको, हम कर लेंगे कहीं जैसे तैसे, ठीक है? मैंने जिंदगी में गिरगिट को रंग बदलते देखा है, लेकिन आज देख रहा हूं इंसान के बच्चे को रंग बदलते हुए। देख बेटा, इस वक्त तू जिस रंग में है ना, उसी रंग में रहना। अगर रंग बदलने की कोशिश की तो तुझे खबर तक नहीं होने दूंगा और अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। और अगली बार कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। शाम को छोले चावल बनाकर रखना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी धनंजय जी, आश्रम के लिए कपड़े ले लेना।